मोदी के बाद योगी यूपी चलाएंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी और नेता को मिलेगी। सर्वे में सामने आए ऐसे नतीजे, यूपी को लगेगा झटका, गुजरात मनाएगा दोहरा जश्न। क्या है बीजेपी का प्लान दिल्ली, जिसने योगी से पीएम की कुर्सी को 5 साल कर दिया दूर। जब आप पीएम मोदी का कांग्रेस पर कटाक्ष वाला भाषण सुन रहे थे, पूरे हिंदुस्तान में मोदी का उत्तराधिकारी कौन के सवाल पर हजारों लोग वोटिंग कर रहे थे और वोटिंग के बाद जब बक्सा खुला तो पर्ची देखकर मीडिया वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद ये तय माना जा रहा है कि मोदी के बाद योगी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। पर जनता ने इस पर मुहर नहीं लगाई है। मूड ऑफ द नेशन के सर्वे के नतीजे बताते हैं कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा और फिर करीब 5 से 10 साल बाद योगी का नंबर आएगा। तो पहले सर्वे के नतीजे में किसका नाम है ये सुन लीजिए, फिर बताते हैं कि बीजेपी का दिल्ली प्लान क्या है और योगी को दिल्ली से प्रधानमंत्री बनाने के पीछे क्या प्लानिंग हो सकती है। सर्वे के मुताबिक 29% लोग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर उपयुक्त मानते हैं, जबकि 25% लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं। तीसरे नंबर पर 16% लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम लिया है। अमित शाह की छवि जहां पर एक कड़क गृह मंत्री और बड़े मुद्दे सुलझाने के नेता के रूप में है, तो वहीं योगी की छवि बुलडोजर बाबा वाली है। लेकिन इन सब से अलग नितिन गडकरी की छवि सिर्फ और सिर्फ एक काम वाली है, इसलिए उन्हें पसंद करने वाले लोगों की संख्या अलग है। पर सवाल ये उठता है कि अगर इससे सर्वे के नतीजों को सच मान लिया जाए और फिलहाल सियासी हालात पर नजर डाली जाए, तो क्या मोदी के बाद सच में अमित शाह उनके सियासी उत्तराधिकारी होंगे और योगी का नंबर बाद में आएगा। इसे समझने के लिए हमने बीजेपी का दिल्ली प्लान समझने की कोशिश की। अमित शाह की उम्र फिलहाल 59 साल है। 2029 चुनाव तक वो 64 साल के हो जाएंगे। साल 2014 में मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उनकी भी उम्र तकरीबन 64 साल थी। अब तक जितने भी पीएम रहे हैं उनमें ज्यादातर 60 का उम्र पार करने के बाद ही पीएम बने हैं। ऐसे में सीएम योगी के पास यहां तक कि पहुंचने के लिए फिलहाल 10 साल का वक्त बाकी है। फिलहाल सीएम योगी की उम्र 51 साल है, मतलब अमित शाह से वो 8 साल छोटे हैं और कई साल से केंद्र में हैं, यानी मोदी के साथ मिलकर देश चलाने का अनुभव भी ले रहे हैं और उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत हो जाती है। हालांकि सर्वे के नतीजों में सिर्फ 4% का अंतर है। क्या सर्वे में ये अंतर जानबूझकर किया गया है, ये भी सवाल योगी के समर्थकों के मन में है। अगर ये सवाल आपके भी मन में है या मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर आप योगी को देखते हैं, तो कमेंट कर बताइए और ये भी बताइए कि मोदी के बाद शाह को पीएम बनना चाहिए या फिर सीएम योगी को।